अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब ए प्लस बी होल का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला ओपन होगा। ए 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 आ गया। फिर बी का स्क्वायर, बी का मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी बच गया प्लस 2ab, 2a इंटू बी। तो 2 1 ज़ार 2, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब डिनोमिनेटर में आयोटा हमें नहीं चाहिए। आयोटा को ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब कॉन्जुगेट क्या होगा जी इसका? जिस टर्म के साथ माइनस है, आयोटा वाली जोन सी टर्म है, उसके साथ जोन सा साइन है, उस साइन को चेंज कर देना। ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है। सो इस कॉन्जुगेट से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे, और इक्वल टू की दूसरी साइड पर एक्स प्लस आयोटा वाई। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में ये -1 और +1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच गया 2 आयोटा। इसने 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। सो 2 2 ज़ार 4 और 7 आयोटा, और 2 आयोटा टाइम्स आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्लोज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए 2 के इक्वल है, सो 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, फिर बी का स्क्वायर, बी आयोटा के इक्वल है, सो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह -1 लिख दिया। और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 होता है, -7 ऐसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1। अब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर बन जाएगा -2। -2 शुरू में लिख दिया और 4 आयोटा लास्ट में लिख दिया। इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 बन जाएगा, और एक्स प्लस आयोटा वाई राइट साइड पर। अब ये 5 -2 को भी डिवाइड कर रहा है, -2 को भी डिवाइड कर रहा है, और +4 आयोटा को भी डिवाइड कर रहा है। सो -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स पे। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो एक्स वाली टर्म है, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है। वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है उसे रियल पार्ट कहते हैं, और वो पार्ट जिसके साथ आयोटा है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। सो एक्स इक्वल है -2/5 के, और वाई इक्वल है +4/5 के। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई हैं, ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, देन फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ भी फाइंड करनी है। सो अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर x1 y1 है, जिसमें x1 2x के इक्वल है और y1 y के इक्वल है। दूसरा x2 y2 के इक्वल है, जिसमें x2 1 के इक्वल है और y2 -1 के इक्वल है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। सो x माइनस वाई प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। आयोटा शुरू में लिखें आखिर में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो x का मतलब है x1 x2 को मल्टीप्लाई करना है। 2x इंटू 1 2x के इक्वल होता है, फिर माइनस फार्मूले का y, ये किसके इक्वल है y1 इंटू y2 के। सो y मल्टीप्लाई बाय -1 -y होता है, प्लस आयोटा इंटू मीन प्लस एक्सट्रीम। मीन का मतलब दरमियान वाली वैल्यूज़, y1 ज़ार y प्लस फार्मूले का, एक्सट्रीम का मतलब है ये दूर लिखी हुई वैल्यूज़। 2 मल्टीप्लाई बाय -2x मल्टीप्लाई बाय -1 -2x। अब माइनस माइनस प्लस होते हैं, सो 2x प्लस वाई, ये, और माइनस प्लस माइनस होते हैं, सो y माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। अब इस टर्म के साथ 2x प्लस वाई, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये रियल पार्ट है। इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इधर 4 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये रियल पार्ट है। और 2 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल।
सो 2x प्लस वाई 4 के इक्वल है और y माइनस 2x 2 के इक्वल है। y माइनस 2x या माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक ही बात है। सो अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। दो इक्वेशंस हैं जिनको सॉल्व करने हैं। इनको सॉल्व करने के लिए एक रूल है SO रूल। SO रूल फॉलो कर रहे हैं। SO रूल का मतलब है सेम टर्म्स ऑपोजिट साइन। अब देखें जी, ये 2x है, ये भी 2x है, सेम टर्म आ गई, ठीक है। सेम टर्म हो जाए तो साइन ऑपोजिट होने चाहिए। ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है। ये SO रूल ये कंप्लीट हो रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और 2x माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो एडिंग इक्वेशंस, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। प्लस 2x माइनस 2x तो कैंसिल हो गया, 0 आ गया। y प्लस वाई 2y और 4 प्लस 2 6। अब 0 तो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 और 2 3 जार 6। सो y की वैल्यू आ गई 3। अब इसको हम इक्वेशन 1 या जो दूसरी इक्वेशन है उनमें से किसी में भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं। मैं इसे पहली इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन में क्या लिखा है, 2x प्लस वाई। सो 2x प्लस वाई था ना, तो y की जगह y की वैल्यू 3 आ गई इज इक्वल टू 4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड पर रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पर। ये +3 है, दूसरी साइड पर जाकर -3 हो जाएगा। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 - 3 1 के इक्वल होते हैं, डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू भी आ गई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में x और y था, इधर a और b वेरिएबल चेंज हो गए हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो पहला पॉइंट होगा x1 y1। x1 a के इक्वल है, y1 b के इक्वल है। और सेकंड जो पॉइंट है वो x2 y2 के इक्वल होगा। x2 1 के इक्वल है और y2 3 के इक्वल है। सो x माइनस वाई प्लस आयोटा मीन प्लस एक्सट्रीम। अगेन आयोटा आप इधर लिखें या इधर लिखें, इट डज़ नॉट मैटर। तो x का मतलब x1 और x2 को मल्टीप्लाई करना है, a 1 जार a माइनस फार्मूले का। y का मतलब y1 y2 को मल्टीप्लाई करना है, b 3 जार 3b प्लस इधर आयोटा फिर मीन प्लस एक्सट्रीम। मीन का मतलब है दरमियान वाली वैल्यूज़, b 1 जार b प्लस फार्मूले का। और एक्सट्रीम का मतलब है दूर वाली वैल्यूज़, a 3 जार 3a। और राइट साइड ऐसे लिखी जाएगी। अब वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, यहाँ a माइनस 3b, यहाँ पे तो अब कुछ प्लस माइनस होने वाला नहीं रह गया ना। सो ये रियल पार्ट है और यहाँ पर -8 रियल पार्ट है। ये b प्लस 3a इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर 11 इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। सो a माइनस 3b ये -8 के इक्वल है और इमेजिनरी में b प्लस 3a या 3a प्लस b ये 11 के इक्वल है। अब अगेन SO रूल का मतलब सेम टर्म ऑपोजिट साइन। पहले तो टर्म देखें, a लिखा हुआ है, ये 3a लिखा हुआ है, टर्म सेम नहीं है। ये 3b लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, टर्म सेम नहीं है। ये वैसे माइनस के साथ है लेकिन माइनस नहीं पड़ा क्योंकि साइन ऑपोजिट बाद में चेक होंगे, पहले टर्म सेम होनी चाहिए। सो यहाँ हमने a को एक जैसा करना है या b की टर्म सेम करनी है। सो जो दूसरी इक्वेशन नंबर 2, इसकी दोनों साइड पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई करने से होगा ये कि अब ये दोनों साइड पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। सो 3 3 जार 9 है, 3b जार 3b और 3 11 जार 33 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन ऐसे ही लिखी गई है नीचे। अब दोबारा SO रूल चेक करें। SO रूल, S का मतलब है सेम टर्म। ये a लिखा है, ये 9a लिखा है, सेम टर्म नहीं है। ये 3b है, ये 3b है, सेम टर्म आ गई, एक टर्म सेम होनी चाहिए। S सेटिस्फाई हो गया, सेम टर्म। अब साइन ऑपोजिट होने चाहिए इसी टर्म के, सेम टर्म के। तो ये -3b है, ये +3b है, ऑपोजिट साइन। सेम टर्म ऑपोजिट साइन ऐड हो जाएंगी इक्वेशन। तो a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 पहली इक्वेशन और 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33 दूसरी इक्वेशन। -3b प्लस 3b कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया।
और a प्लस 9a 10a माइनस 8 प्लस 33 25। अब 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10 और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 2 ज़ा 10 होते हैं और 5 5 ज़ा 25 होते हैं, सो 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये इक्वेशन 1 है और ये दूसरी इक्वेशन है। पहली और दूसरी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। इसलिए सेकंड इक्वेशन को नाम भी नहीं दिया, पहली इक्वेशन को ही नाम दिया। सो ए की जगह पर इसकी वैल्यू 5/2, ए की जगह पर 5/2, फिर माइनस, फिर 3 लिखा हुआ है 3, फिर बी लिखा हुआ है b इज़ इक्वल टू -8। अब ये प्लस 5/2 है, हमें b की वैल्यू चाहिए, b को इक्वेशन के एक साइड पर अकेला करना है। 5/2 प्लस हो रहा है, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा -8 के साथ। ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा माइनस के साइन के साथ। सो -8 -5 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। -8 -5 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा -21 डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 21 1 ज़ार 21, 3 2 ज़ार या 2 3 ज़ार 6। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सोल्यूशन आ गया, इसका कंप्लीट हो गया सोल्यूशन।